कल रात मुझे हमारे सीईओ ऐश मुफारा से मुझे और जेन को एक बहुत अच्छा नए साल की पूर्व संध्या का संदेश मिला। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी भी यही कामना करता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी थीं। बिल्कुल, हम 2025 के लिए बेहतर उम्मीद कर रहे हैं, यह जानते हुए कि पिछले वर्ष सबसे अच्छा नहीं रहा, लेकिन हम आने वाले वर्ष के लिए प्रतिबद्ध और आत्मविश्वासी बने हुए हैं। आपको, रेड, जेन और परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। सम्मान। तो कल उनसे सुनकर वास्तव में अच्छा लगा, और जाहिर है कि यह जानकर हमें बहुत आत्मविश्वास मिलता है कि वह हमारे आसपास हैं, और वह जाहिर तौर पर हम में से कई लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। आज का विषय फिर मेरे लिए और आप सभी के लिए यह होना चाहिए कि फिर से ध्यान केंद्रित करें। नया साल, नया आप, नया सब कुछ। ठीक है, यह निश्चित रूप से साल का वह समय है जब हम यह आकलन करते हैं कि हमने पिछले वर्ष क्या किया या क्या नहीं किया, और हम फिर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इस नए वर्ष के भविष्य की ओर देखते हैं। और मेरे विचार में यही आज बात करने के लिए एक बहुत ही उचित विषय है, और यही है फिर से ध्यान केंद्रित करना। कब? विशेष रूप से पिछले 2-3 महीनों में अपने लक्ष्यों पर ली ध्यान केंद्रित रखना, और जो हम हासिल करना चाहते हैं यह बहुत से लोगों के लिए बहुत कठिन रहा है, चाहे वह उनके वित्तीय बोझ के कारण हो, चाहे वह इस समय के दौरान चिंता के कारण हो, या बस यही हो, लोगों में अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने की क्षमता नहीं है। आपके लिए एक समय के लिए इनमें से कोई भी ये वास्तव में मायने नहीं रखता, और मैं समझता हूं और स्वीकार करता हूं कि पिछले कुछ महीनों में कई लोगों ने उन प्रकार की चिंताओं के साथ संघर्ष किया है, और हम सभी अलग हैं ना? हम में से कोई भी एक जैसा नहीं है, और इसे मैं कैसे संभालता हूं और आप इसे कैसे संभालते हैं, यह पूरी तरह से अलग है। लेकिन इस नए साल के साथ मेरे विचार में यह आकलन करने का एक अच्छा अवसर है। फिर से उस पर ध्यान केंद्रित करें जो हम कर रहे हैं, और आगे बढ़ें। मैंने ये बात कई बार कही है, और मैं ये बात सभी से दिल से कहता हूं, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप अपने कारण को बनाए रखें कि आप यह क्यों कर रहे हैं, चाहे वह वित्तीय पहलू हो। और मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हम में से कई लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर यही आपका मुख्य ध्यान है, तो यही चीज है जिसे आपको अपने लिए बहुत प्रिय रखना चाहिए, कि इस साल मैं अपने और अपने परिवार को 2024 की तुलना में वित्तीय रूप से बहुत बेहतर स्थिति में लाने जा रहा हूं। तो आप ये कैसे करते हैं? तो पहला कदम है कि आपको एक ऐसा साधन या वाहन खोजना होगा जिससे आप यह कर सकें। अब आप इस कंपनी ऑन पैसिव का हिस्सा बनने के लिए काफी भाग्यशाली हैं। आप इस यात्रा पर शुरुआत में हैं, इससे पहले कि हम कुछ और करें, आप काफी भाग्यशाली हैं। अब कई लोग बहुत बाद में आएंगे, और निश्चित रूप से उनके पास उस व्यवसाय का जो लाभ और ज्ञान है वह आपके पास नहीं होगा, जो आपको एक बहुत ही उच्च सम्मान और स्थिर स्थिति में रखेगा जब बात आपकी क्षमताओं और कंपनी का लाभ उठाने की आती है, आपके वित्तीय लाभ के लिए। और यहीं पर हमें फिर से विचार करने की आवश्यकता है, अपने लक्ष्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की। अब ठीक मानवता के आधार पर हो सकता है, यह हो सकता है कि आप सब कुछ एक ऐसे क्षेत्र की ओर देख रहे हैं जहां आप वित्तीय मदद प्रदान करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए एक चर्च या किसी समुदाय में। शायद अगर यही आपका ध्यान है, तो आपको फिर से विचार करने और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हाँ, यही है, और यही मैं करना चाहता हूं। उस ध्यान को रखना वास्तव में आपकी ऊर्जा स्तरों में मदद करता है। यह वास्तव में आपकी इच्छा, आपके उत्साह को बनाए रखने में मदद करता है, आगे बढ़ने के लिए, अपने रास्ते पर बने रहने के लिए। जैसा कि मैंने इस व्यवसाय में कई बार कहा है, मैं बहुत सारे आरंभिक प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा हूं। इंटरनेट के क्षेत्र में यह जरूरी नहीं कि केवल व्यवसाय से संबंधित हो, बल्कि क्रिप्टोकरेंसी और
अन्य प्रकार की चीजों के माध्यम से भी जिनमें मैं शामिल रहा हूं और मैं अभी भी उनके साथ शामिल हूं। इनमें से कई हमेशा एक चीज के कारण गिर जाते हैं और वह है परियोजना के चारों ओर का समुदाय। किसी भी एक प्रोजेक्ट के चारों ओर एक मजबूत समुदाय का होना वास्तव में महत्वपूर्ण है, सामान्य जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए। इसके अलावा उनके लिए उन उत्पादों का उपयोग करना और उन्हें इस्तेमाल करना भी जरूरी है जिन्हें आप वास्तव में फिर से बेचने जा रहे हैं। अगर आपके पास वह समुदाय नहीं है जो उस स्टार्टअप प्रक्रिया का हिस्सा है, अगर आपके पास ऐसा समुदाय नहीं है जो बस बेंच पर बैठा है और इसमें सक्रिय नहीं है, तो यह स्टार्टअप को बहुत कठिन बना देता है, ज्यादा कठिन। लेकिन हम ऐसे नहीं है, है ना? ऑन पैसिव समुदाय ऐसा नहीं है। मैं आज यहां मौजूद आप में से कई लोगों को अपने दोस्तों के रूप में मानता हूं। क्या मैं तुमसे मिला हूं? नहीं, मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। इस स्क्रीन के माध्यम से जो संवाद हमने किया है, हंसी रोना जो कुछ भी होता है, ऑन पैसिव समुदाय के माध्यम से मैंने वास्तव में बहुत से लोगों को जान लिया है। आप में से बहुत बहुत से लोग, और मुझे यकीन है कि यहां लोग भी उन अन्य लोगों के बारे में बिल्कुल वही महसूस करते हैं जिनसे उन्होंने ऑन पैसिव समुदाय के माध्यम से मुलाकात की है। यह वह गोंद है जो इस कंपनी को एक साथ रखता है। क्या लोग रास्ते में गिर गए हैं? हाँ, उन्होंने ऐसा किया है। यह स्वाभाविक है। यह किसी नए व्यवसाय का विकास है। लेकिन मुख्य बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह यह है कि हम एक परिवार हैं। हम लोगों का एक नाभिक हैं जो इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। स्पष्ट रूप से हमारे सीईओ और तकनीकी लोग और सभी लोग जो पर्दे के पीछे चीजें विकसित कर रहे हैं, हमारे लाभ के लिए सब कुछ एक साथ ला रहे हैं। वे असली लोग हैं जो सबसे कठिन संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारी भूमिका है, चलो साथ रहें दोस्तों, चलो इसे जारी रखें, चलो समुदाय को एक साथ रखें। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने उतार चढ़ाव के लिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि अंत में यहां होने से हमें सबसे अधिक लाभ होगा। मैं आपको यह दोहराते दोहराते थक नहीं सकता कि अगर हम शुरुआती लाइन पर हैं, जब अशमान फराह कहते हैं जाओ, तो हम ही हैं जो सबसे अधिक लाभ उठाने वाले हैं। हमें चीजें फिर से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें अपने खातों को सॉर्ट करने या ऐसी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम क्या हैं। हमें उत्पादों के बारे में पता है, हमें समुदाय के बारे में पता है, हमें पता है कि बैक ऑफिस कैसे काम करता है। इन सभी चीजों को अन्य लोगों को सीखना होगा इससे पहले कि वे आगे बढ़ना शुरू कर सकें। जैसे ही वह बंदूक चलती है, हम निकल पड़ते हैं। हम इस व्यवसाय का लाभ उठाने के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत है वह करना शुरू कर सकते हैं अपने बारे में। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है यह जानना कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं। उन चीजों पर फिर से ध्यान केंद्रित करें और आप पाएंगे कि आपके पास 336 के लिए ऑन पैसिव का एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण शुरुआत है। बस दिनों को यूं ही बीतने देने के बजाय फिर से ध्यान केंद्रित करें, ऊर्जा भरें और चलो 2025 की शुरुआत को सबसे अच्छे तरीके से करें जो आप कर सकते हैं।